यस सर। यस सर। ठीक है, तो तुम भी बोला करो यार भाई कि तुम पढ़ के नहीं आए बिल्कुल ही। दो लोग और भी हैं। सर मैं सर लास्ट क्लास में नहीं आ पाया था सर। तुम पिछली क्लास में थे शायद। सर फर्स्ट क्लास में था सर मैं। जब फर्स्ट में थे फिर ठीक है, तो रिकॉर्डिंग होगी वो देख लेना। जी सर। देखो, मोड ऑफ पोलिनेशन, तो पहली चीज है पोलिनेशन क्या होती है, बता दो ये पॉलन चीज ग्रेन तो। का है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, देखो जो पोलन ग्रेन है उनका स्टिग्मा की सरफेस पे ट्रांसफर होना, मतलब एंथर से स्टिग्मा पे आना पोलन का, वही क्या पोलिनेशन। अब उसके बहुत सारे सोर्स हैं। अब ये चीज अपन ने एकदम बेसिक है, सबको पता है। ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों से जा सकती है। एबायोटिक में मेनली अपन वाटर, विंड ये पढ़ते हैं। बायोटिक में इंसेक्ट है ही मेजरली, इंसेक्ट के थ्रू मेनली या मेजरली होता है पोलिनेशन। तो इसके बेसिस पे इनको दो भागों में या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है क्रॉप्स को। पहली होती है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, दूसरी होती है क्रॉस पोलिनेटेड। तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप वो होती है जिनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, और क्रॉस जिनमें क्रॉस होता है। फिर अब चीज है कि सेल्फ पोलिनेशन होता है क्या। देखो ये कोई एक प्लांट है, जैसे मैं पहले से ड्रॉ करके लाया हूँ क्लास थोड़ी। जैसे ये प्लांट है, इस पे एक फ्लावर और ये एक दूसरा फ्लावर। यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मतलब समझते हो ना, जिसमें हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही फ्लावर में। हाँ दोनों हाँ, ऐसे सेम। बोल सकते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर हो। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर भी हो गया yes, वो। तो अब जैसे ये कोई मेल पार्ट था, इसका मेल पार्ट है, तो मेल में क्या बनते हैं, पोलन, एंथर हो गया। और फीमेल है तो उसमें क्या बनेगा, एग। यदि ये एंथर इसी की स्टिग्मा पे जाके पोलिनेट हो रहा है तो वो कौन सा पोलिनेशन है, सेल्फ। सेल्फ। ठीक, मतलब विद इन द फ्लावर हो रहा है यदि सब कुछ, तो हो गया वो सेल्फ पोलिनेशन। अब ये दूसरा है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो एंथर है, ये विंड से, इंसेक्ट से, यहाँ पे कोई इंसेक्ट आके बैठा विंड से या वाटर से, कुछ बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर से ये पोलन यहाँ इसकी सरफेस पे ना आके कोई अदर प्लांट पे, इस जो इसकी सेम स्पीसीज हो, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे पे ही हो। जैसे ये प्लांट ए था, ये प्लांट बी था, दोनों सेम ही स्पीसीज के थे। तो यहाँ आके यदि ये जर्मिनेट हो रहा है तो ये क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। मतलब अब जो पोलन था उसने प्लांट ही चेंज कर लिया, विद इन द फ्लावर नहीं हुआ, दूसरे प्लांट पे जाके हुआ, तो वो क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। अब मेरे को लगता है इनमें क्या ही समझाना। यदि सेम फ्लावर पे हो रहा है तो सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन का दूसरा नाम ऑटोगेमी है। ठीक है, अब यदि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके दूसरे फ्लावर, सॉरी दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन दूसरा नाम एलोगेमी भी है। क्यों है ऑटो एली, अभी सब समझ। अब देखो तीसरी कंडीशन, ये तो तुमको समझ में आ ही गया, बेसिक सी चीजें कि सेल्फ। अब कई बार क्या होता है कि अब ये सब ऐसा तो है नहीं कि किसी प्लांट में सिंगल फ्लावर रहने वाला है। फ्लावर तो सिंगल तो होगा नहीं, कि एक प्लांट है तो उस पर एक ही फ्लावर होगा, वो तो मल्टीपल नंबर में होंगे। जैसे ये यहाँ वाला कोई पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे ट्रांसफर ना होके कोई दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे हो गया तो वो क्या होएगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पता है क्रॉस तुमको। पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस तो कैसे बोल सकते हैं, प्लांट तो सेम ही है। सर प्लांट भले ही सेम हो, लेकिन अगर एक फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट हैं, वो होने के बावजूद भी वो दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है, तो भी वो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। अच्छा, देखो सर वो इसको अपन समझेंगे। जी जीनोगेमी और जिटेन, जिटेनोगेमी वाला कंसेप्ट। ये है जिटेनोगेमी। यस। अभी समझेंगे इसको। क्रॉस भी बोलते हैं, सेल्फ भी बोलते हैं, बस जेनेटिक लेवल पे कुछ और बोलते हैं, और इकोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकल मैं आगे बताऊंगा तुमको भी। तो ये होता है जिटेनोगेमी। अब ऐसे देखो तो ब्रॉडली दो टाइप के पोलिनेशन होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। लेकिन ये थर्ड टाइप का है जिसमें प्लांट चेंज नहीं होता, फ्लावर चेंज होता है एक ही प्लांट में। तो ये कैसे क्या है अभी पढ़ेंगे, देखो। जैसे ये सेल्फ पोलिनेशन मैंने तुमको बता दिया। थर्ड होता है जिटेनोगेमी।
देखो इकोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली बात करें ना अपन, तो ये क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है। क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन को अपन डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि जब फ्लावर चेंज हो जा रहा है, प्लांट की तो बात करते ही करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब फ्लावर, एक फ्लावर का कोई मेल सॉरी पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, ट्रांसफर होता है, तो वो क्या हो गया, वहां जाके वो फर्टिलाइजेशन करता है, तो वो क्या था, क्रॉस पोलिनेशन। तो इकोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो ये वन टाइप का क्रॉस पोलिनेशन है। बस जेनेटिकली बात करें, अब प्लांट तो सेम ही था, डीएनए तो उसी प्लांट का है उसमें, चाहे इस फ्लावर की बात करो चाहे इसकी बात करो, डीएनए तो अभी भी सेम है उन दोनों में, है कि नहीं है। तो यस सर। जेनेटिक इसका जो, इसमें कोई जीन थी, इसमें कोई जीन थी, या कोई भी इसका जेनेटिकली बात करेंगे अपन, तो ये है तो अभी भी सेल्फ पॉलिनेटेड, क्योंकि विद इन द प्लांट ही हो रहा है सब कुछ। तो ये दो चीजें हैं, आई समझ में। तो यदि यस सर। इकोलॉजिकल पूछे तो क्रॉस यस सर। पोलिनेशन वैसे सेल्फ पोलिनेशन। अब थोड़ा सा आगे इसको और डिटेल में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, उससे पहले मैं तुमको कुछ बता देता हूँ सेल्फ पोलिनेशन को अपन। ये तुम्हारे को स्क्रीन पूरी विजिबल हो रही है ना। यस सर, पूरी विजिबल है। विजिबल है। देखो अब कुछ कंडीशन है, देखो कि सेल्फ पोलिनेशन किन किन में होगा किन में नहीं होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मन पड़ा वहां सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। तो कुछ कंडीशन दे रखी है बीडी सिंह में। अब देखो ये बाकी सब कुछ नॉर्मल ले रखा है यहाँ पे ऐसे, ये मेरे हिसाब से नहीं पढ़ाना पड़ेगा तुमको, बेसिक सी चीजें हैं कि जब सेल्फ पोलिनेशन है तो उसकी कुछ कंडीशन है कि कहाँ कहाँ सेल्फ पोलिनेशन होगा। पहला है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, सबको पता है। यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होगा तो सेल्फ पोलिनेशन हो पाएगा क्या, कैसे। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल क्या हो, दोनों प्रेजेंट हो। यदि किसी फ्लावर में मेल और किसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होंगे तभी तो होगा, समझ लेना रही है तुम। जैसे ये फ्लावर है, ये इसका मेल पार्ट है यानी पोलन है, ये स्टिग्मा। यदि ये विद इन द फ्लावर होगा तभी तो ये चीज पॉसिबल होएगी, अदरवाइज सेल्फ पोलिनेशन होगा ही कैसे, है क्या। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि ये कंडीशन नहीं है तो सेल्फ पोलिनेशन होगा ही नहीं। समझ में आया। हो यस सकता है सर। क्या कुछ अदर कंडीशन में, क्योंकि फिर तो या तो वो जिटेनोकेमी के केस में जाएगा या क्रॉस पोलिनेशन के केस में जाएगा। तो यस सर। सेकंड, अब इसी को एक और नाम देते हैं मोनोक्लाइनी, अभी आगे आएगा जब डाइक्लाइनी मोनोक्लाइनी, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों। दूसरी चीज है होमोगेमी। होमोगेमी क्या होती है, एंथर और उसका सेम मैच्योरिटी टाइम होना। हाँ अब देखो कई बार क्या होता है कि ये फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों, लेकिन इनका मेचुरेशन टाइम जो होता है डिफरेंट होता है। ये या तो ये पहले मेच्योर हो जाता है, ये पहले हो जाता है, ये बाद में हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब ये पोलन तो यहाँ स्टिग्मा पे चला जाता है पर वो जर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो पाती उस टाइम पे। तो होमोगेनिमी होनी भी जरूरी है, यदि मतलब दोनों साथ साथ बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल जो पार्ट है वो दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, तभी वहां पे सेल्फ पोलिनेशन हो पाएगा। यदि सेम टाइम पे नहीं हुआ तो फिर वो क्रॉस हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ जर्मिनेट नहीं होगा तो कहीं अदर चला जाएगा, और नहीं जाएगा तो भी कुछ नहीं है। ठीक है। यस सर। थर्ड एक क्लिस्टोगेमी, देखो ये तो बेसिक चीजें थी, यहाँ से थोड़ा समझने का। क्लिस्टोगेमी बताएगा वो क्या होती है। सब फ्लावर फ्लावर क्लोज नहीं रहे, ओपन नहीं रहे, उसी में ही पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाए। हाँ अब कई बार क्या होता है कि फ्लावर पूरा क्लोज होता है, क्लिस्टो मतलब क्या होता है वैसे, बंद होता है। फ्लावर है ना ऑलवेज क्लोज ही रहता है, कभी भी ओपन होता ही नहीं है। अब जैसे ये कोई फ्लावर है, जैसे अपन थोड़ा सा ड्रॉ कर, तुम देख लेना वैसे गूगल से।
क्या बन रहा है? कई बार क्या होता है कि फ्लावर पूरा क्लोज होता है, तो अब जो यहाँ पोलन बन रहे थे उनको कोई सोर्स के थ्रू बाहर ट्रांसफर हो ही नहीं पाएंगे, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के थ्रू। वो ऑलवेज क्या होंगे, यहीं रहेंगे। तो यहीं ये क्या होंगे, पोलिनेट होंगे। कोई दूसरा सोर्स के थ्रू ये बाहर जा ही नहीं सकते, क्रॉस पोलिनेशन का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा। जो मेल और फीमेल पार्ट है उसके अंदर हिडन है। तो ये कंडीशन होती है क्लिस्टोगेमी। एक ऐसा अपन बीडी सिंह में दे रखा है, ये राइस, व्हीट और बार्ले में होता है। ठीक है। फोर्थ Yes, sir. कंडीशन होती है चेस्मोगेमी। ये क्या होती है? तो पॉलिनेशन क्लोज्ड में होता है, फर्टिलाइजेशन ओपन होने के बाद होता है। हाँ। अब क्या होता है कि जब तक पोलिनेशन नहीं होता था तब तक तो फ्लावर क्या नहीं होता, ओपन नहीं होता। लेकिन जैसे ही पोलिनेशन हो जाता है उस टाइम पे क्या हो जाता है, मतलब आफ्टर पोलिनेशन क्या हो जाता है, फ्लावर ओपन हो जाता है। तो ये क्या होती है, चेस्मोगेमी कंडीशन होती है। जैसे क्लिस्टो और चेस्मो है ना, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं बीडी सिंह में, ये व्हीट, ओट, बार्ले इनमें होता है और कुछ ग्रासेस में। और ये चेस्मो भी व्हीट, बार्ले, ओट और राइस इनमें होता है। तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि चेस्मो और में दोनों क्यों आए। देखो, चाहे चेस्मो हो चाहे क्लिस्टो, अब तुमको पता है राइस, व्हीट, ओट, बार्ले इन सब में होता कौन सा पोलिनेशन है, सेल्फी। यस सर। कुछ फ्लावर तो ऐसे होते हैं जो ऑलवेज क्लोज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर या कुछ अदर के कारण क्या होते हैं कि वो जैसे पोलिनेशन होता है उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। तो वो चेस्मोगेमी की कंडीशन में आ जाते हैं। तो कल को क्वेश्चन आ जाए कि जो राइस और व्हीट, बार्ले है, इनमें सेल पोलिनेशन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, तो टिक क्लिस्टोगेमी पे ही करना। ठीक है। यदि राइस में मेजरली पूछे तो यहाँ लिख देना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंडीशनल है चेस्मोगेमी। बाकी जनरली क्लिस्टो ही है जहां तक मैंने पढ़ा है इसको। कई बार क्या होता है कि ऐसे आ जाता है सर्सन रीजन वाले क्वेश्चन में, तो वहां फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेस्मो भी तो होता है। देखो, मेजरली क्लिस्टो ही है, चेस्मो तो थोड़ी कंडीशन है उसकी वन टाइप की। तो ये कुछ फ्लावर में होता है ऐसा। तो राइस, ओट और बार्ले की बात कर, सॉरी व्हीट, ओट और बार्ले की बात करें तो क्लिस्टो ही करना आप। ठीक है। अब देखो, ये कुछ कंडीशन थी, एक कंडीशन और हो सकती है ऐसा। सर राइस की कई बार बात हो तो चेस्मोगेमी बीडी सिंह के अकॉर्डिंग तो चेस्मो है। तो राइस के लिए ना। हाँ, राइस के लिए। देखो क्या होता है कि व्हीट, ओट और बार्ले है ना, और इनमें तो क्या होता है कि जो मेजोरिटी होती है क्लिस्टोगेमी देखी जाती है। ठीक है। अब राइस में इन्होंने लिखा है कि यहाँ चेस्मोगेमी देखी जाती है। यहाँ क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि जो फ्लावर है ना, वो मेनली बंद ही रहता है। जब पोलिनेशन हो गया फिर भी वो बंद ही रहेगा, वो ओपन होगा ही नहीं। लेकिन इसके केस में क्या है कि इन्होंने ऐसा लिखा है, और उसके फिर नीचे फिर चेस्मो में ये भी लिखा है कि अब सारे के सारे व्हीट, बार्ले और ओट में नहीं होता कि सारे के सारे क्लिस्टो ही रहेंगे। उन कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं, मतलब जिन कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस या कुछ भी ऐसे स्टिमुलेट समझ लो कि उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लावर ओपन हो जाते हैं। जब ओपन हो जाएंगे पोलिनेशन के बाद में तो वो चेस्मो बन गए। तो चेस्मो का एग्जांपल आ गया। लेकिन राइस में क्या होता है कि जनरली ये चीज देखी जाती है कि जैसे ही पोलिनेशन हो जाता है फ्लावर ओपन हो जाता है, चेस्मो हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक। अब कई बार क्या, जैसे टोमेटो और ब्रिंजल में लिखा है कि इनमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा होती है ना, उसको क्या करते हैं कि एंथर ऐसे क्लोजली सराउंडेड रखते हैं। जैसे ये कहीं को कल को यहाँ गिरेंगे भी तो सीधे इस स्टिग्मा पे गिरेंगे, तो उससे भी क्या हो जाएंगे, सेल पोलिनेशन के चांस बढ़ जाएंगे। फिर एक कंडीशन और दे रखी है, अब वो तो तुमको पता ही है, फिर मैं क्या बताऊं। लेग्यूम क्यों होता है इनमें, जैसे पी है, मूंगबीन है, उड़द बीन है, सोयाबीन है, ग्राम है, ग्राउंडनट है और जो भी बचा, इनमें क्यों होता है सेल पोलिनेशन, ये तो तुम बता ही दोगे मेरे को। क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी के अलावा कुछ क्लिस्टोगेमी होती है इनमें? सर जो मैंडल का था उसमें तो यही पड़ा था कि क्लिस्टोगेमी थी, उसको फ्लावर ओपन करने पड़े थे।
मतलब मेंडल ने इसलिए क्लिस्टोगेमी चूज करा किसकी था। वजह से होती है, मतलब क्लिस्टोगेमी ऐसे तो हाँ नहीं सही है, एक चीज समझो देखो, क्लिस्टोगेमी होती है पर क्लिस्टोगेमी ऐसे तो है नहीं कि फ्लावर कुछ, मतलब कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन होगा फ्लावर में तभी क्लिस्टोगेमी होगी, राइट। यस सर। जो पेटल है सेपल है कुछ तो ऐसा अरेंजमेंट होगा तभी वो क्लिस्टोगेमी बनेगा, ऐसा तो है नहीं कुछ बाहर से एक से। भाई एंथर और स्टिग्मा का तो मॉडिफिकेशन होने से रहा, वो तो मेल और फीमेल ही रहे, सॉरी जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है वो तो वैसे के वैसे रहे। अब इनकी जो आउटर कवरिंग है, जो इसके बाहर वाले पार्ट हैं फ्लावर के, उनमें क्या होता है मॉडिफिकेशन होता है। तो ये चीज तुमने पढ़ी होगी कि 5 पेटल का मॉडिफिकेशन होता है लेग्यूम्स में, एक स्टैंडर्ड यस होता सर। है, 2 विंग्स होते हैं, 2 किल्स होते हैं, यस सर। पढ़ा है ये। यस सर। तो ये इसकी वजह से होता है लेग्यूम्स में। और एक ऐसा कौन सा लेग्यूम है जिसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता, उसमें ये कंडीशन तो होती है क्लिस्टोगेमी, या तुम ये मान लो क्लिस्टोगेमी ठीक है बोलना, पर ये पेपिलियोसी पढ़ा है तुमने, ये के एस्टिवेशन। पैपिलोनेसिस एस्टिवेशन। 9+1 वो यस सर। डाइडेल्फस कंडीशन, लेकिन यस सर, ग्राउंड नट में यस नहीं सर। होता। यस सर, पढ़ा था सुना। ना कि, सुना है ना वो। अब यार वो डायग्राम कैसे बनाऊं, ऐसे होता है वो, ऐसा कुछ ऐसा ही होता है ना। जी सर। यस सर। ये समझ लेना तुम यार, डायग्राम नहीं। तो ये ऐसे ना, 9 ऐसे अंतर होते हैं और एक सिंगल होता है, लेकिन ग्राउंड नट में सारे के सारे 10 ऐसे ही होते हैं, वो डाइडेल्फस कंडीशन नहीं होती। तो ये जो बाहर के ऐसे ये आते हैं ना कील, विंग्स, तो इनकी वजह से क्या होती है कि वो फ्लावर क्लोज रहता है, तो वो इंश्योर करता है सेल्फ पोलिनेशन को। जो पोलन ग्रेन है इनको बाहर जाने ही नहीं देता, इनको इसी की स्टिग्मा पे जर्मिनेट कराता है, तो ये कंडीशन भी आ जाती है, ठीक है। ग्राउंडनट वो लेग्यूम है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, राइट? नहीं, कौन बोला अभी ग्राउंडनट में आपने क्रॉस होता है। नहीं, मतलब आप अभी बोल रहे थे ना, अल्फा ऐसा कौन अल्फा सा है जिसमें। मेडिको, अरे अच्छा, ल्यूसन। अच्छा वो ल्यूसन मैं है, बीच ठीक में है ठीक है। आधी चीज बोल गए। मैं हाँ तो ग्राउंड नट में ये बताया कि वो। ग्राउंड नट में ये 9+1 एडी ये कंडीशन नहीं होती, जो डाइएडल्फस कंडीशन होती है ना एंथर्स की, ग्राउंड नट में ये सारे के सारे 10 एक ही अरेंजमेंट में होते हैं एंथर्स, ये बोल रहा है। मोनोडेल्फस कंडीशन है उसमें। हाँ मोनोएडल्फस, हाँ। ठीक है, ये वो दोनों ल्यूसन चीजें की एक साथ बात बोले होती है तो ट्रिपिंग। कंफ्यूजन हो गया वो। हाँ हाँ, अरे वो मैं बीच में वापस वो छोड़ के इधर आ गया। नहीं ये तो दो ल्यूसन दो है, जैसे एक्सेप्शन ये बता कई दिए तो सर आपने। नहीं, दो एक्सेप्शन हो गए कि लेग्यूम में डायडेल्फस होता है लेकिन ग्राउंडनट में मोनोडेल्फस नहीं, कंडीशन है। दूसरा बिल्कुल सही है ये। एक्सेप्शन दूसरा एक्सेप्शन आपने ये बताया कि ल्यूसेंट में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बाकी लेग्यूम में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, होता है। हाँ सही है। ये पढ़ोगे कि भाई उसमें फिर एक सवाल भी आता है जैसे कि है लेग्यूम, मतलब हम्म। अरेंजमेंट तो यही है भाई, वो जो है, सॉरी ये पेटल्स का मॉडिफिकेशन है वो स्टैंडर्ड्स विंग्स और कील्स का, तो उसमें भी फिर वही होता होगा अल्फा अल्फा में भी, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है, फिर क्या मतलब आपने तो बोल दिया कि ऐसा ऐसा होता है, पर अब लेग्यूम्स बोला है मतलब कंडीशन तो यही होनी चाहिए, है तो वो भी लेग्यूम्स, पर ऐसा नहीं होता। कुछ पढ़ा है तुमने, तो नहीं सर। नहीं पढ़ा तुमने, यार यूजी में पढ़ते तो थे इस चीज को बहुत ढंग से अपन। हम्म, तो फिर ऐसे एक्सेप्शन बताया होगा, ऐसे रीजन तो नहीं बताया होगा यूज में अभी। ठीक है अभी अपन आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ट्रिपिंग वाला कुछ पढ़ा है तुमने, नहीं सर, ट्रिपिंग, पहली बार सुन रहे हैं ऐसे टर्म्स। ट्रिपिंग वाली टर्म पहली बार सुना। हरकोगेमी। सुना है। चलो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे उस चीज को क्यों ही कर रही है, वैसे भी पार्ट अपना ही है, आएगा भी। क्रॉस तो पॉलिनेशन ये का। कुछ चीजें थी कि ये मतलब मैकेनिज्म थे कि सेल पोलिनेशन कैसे कैसे हो सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सेल पोलिनेशन को प्रमोट कर रहे थे। तो क्लिस्टोगेमी हो गया, चेस्मोगेमी हो गया, जब और वो फ्लावर, सॉरी ये जो एंथर्स थे यदि स्टिग्मा को क्लोजली या टाइटली सराउंडेड करते हैं तो हो सकता है। फिर लेग्यूम्स वाली बात हो गई, ठीक है।
और बाइसेक्सुअल फ्लावर तो था ही। ये कुछ ऐसी कंडीशन थी। अब देखो इनमें कुछ ऐसा है नहीं कि तुमको नहीं आता हो। अब दूसरी चीज है क्रॉस पोलिनेशन। कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है मैंने बता दिया। अब एक चीज और यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखना यार। अब जैसे मैंने तुमको सेल पढ़ाया ना अभी, तो कभी भी सेल पोलिनेशन 100% किसी भी क्रॉप में नहीं होता। जब मैं वीट की बात कर लूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि एक मिनट, तो ऐसा नहीं है कि वीट के अंदर 100% सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, मतलब क्रॉस होगा ही नहीं। देखो सेल्फ पोलिनेशन में अपन ऐसा भी पढ़ते हैं कि इसमें कुछ परसेंटेज तक क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। वो कितना होता है कि 5%। यदि किसी भी क्रॉप में क्रॉस पोलिनेशन 5% से कम हो रहा है तो वो सेल्फ पोलिनेशन की कंडीशन में ही आ रहा है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि यदि आप सेल्फ पोलिनेशन, कल को कोई पूछे कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है, तो तुम बोल दो कि जहां 100% जो सीड बन रहे हैं वो सेल्फिंग के थ्रू बन रहे हैं या सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू बन रहे हैं, तो हो गया सेल्फ। नहीं, इसको 95% ही बोला जाता है। इसमें सेल्फ पोलिनेशन में 5% परमिशन हो सकती, 5% परमिशन होती है कि क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। ठीक है? यस यस ठीक। अभी देखेंगे कि 5 से थोड़ा आगे ओफन वाला पता है तुमको? 30% तक का होता है उसमें शायद। हाँ 30। हाँ, 5 से सर 30। अब हेलो सेकंड सर। चीज है। हाँ सर मैं ये पूछ रही थी, अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो उसमें तो 100% क्रॉस ही होगा ना? हाँ, ओके सर। क्या 100% क्रॉस क्रॉस ही होगा? पॉलिनेशन नहीं, हाँ उसमें हाँ। कुछ ना कुछ तो अब सेल्फ होगा। अब देखो मैं तुमको उसकी कंडीशन बता देता हूँ, फिर ये चूज तुमको। जैसे अब क्रॉस में एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। एक चीज सुनना तुम, यस सर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब या तो मेल है या जिसमें फीमेल है। एंथर ही है। अब एंड उसमें कैसे हाँ। सेल्फिंग कराओगे तुम? यस सर। अब हो ही नहीं सकता, उसके पास फीमेल पार्ट ही नहीं है, कहाँ से करेगा वो बेचारा? हम्म। अब वो मोनोसी वाली कंडीशन आ गई इसमें कि कई बार प्लांट ही चेंज होते हैं, है कि नहीं है? यस सर। और ये डायोसियस वाली जैसे मेज है, इसमें ऊपर नीचे होता है, लोकेशन अलग उसमें तो अलग हो जाती है। मेज में सर प्रोटोएंट्री कंडीशन पाया जाता है, इसलिए वो। अब उसमें सिर्फ प्रोटोनडी नहीं बोल सकते, प्रोटोनडी से पहले मोनोसियस भी तो बोलना पड़ेगा तुमको। यस सर मोनोसियस यदि प्रोटोन। वो फ्लावर ही बाइसेक्सुअल होता तो क्या कर लेते प्रोटोएंड्री प्रोटोगाइनी? मेरे को एक बात बताओ, यदि मेल और फीमेल एक साथ हो जाते उसमें, आया समझ में कुछ? यदि टेसल यस ऊपर नहीं सर। होता, सिल्क नीचे नहीं होता, दोनों एक यही जगह होते हैं। एक जगह होते हैं, तो फिर क्या, कैसे बोलते तुम? आया सर समझ इसमें में? तो नहीं सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं मैं नहीं समझ पाई। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो कि प्रोटोएंड्री कंडीशन आती है, जो मैं तू बता रही है कि प्रोटोगाइनी जो डाइकोगेमी के पार्ट है, उसका मतलब क्या हाँ होता है जी। पता है तेरे को? पहले डेफिनेशन क्लियर कर ले, अभी पढ़ेंगे, वैसे मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ। ये जो होमोगेमी पढ़ी ना, एक्चुअल में उसका उल्टा है। डाइकोगेमी जो है उसके दो टाइप हैं, एक प्रोटोएंड्री और एक प्रोटोगाइनी। तो प्रोटोएंड्री कंडीशन होती है कि मेल के अंदर जो मेल, ओ सॉरी, ये जो मेल टेसल है, पहले जो मेल मेच्योर हो पार्ट है, जाता है। हाँ, जो टेसल है पहले मेच्योर हो जाता है, हाँ जी सर। राइट? तो फिर हाँ, तो इसलिए क्रॉस हाँ, पॉलिनेशन हो जाता है। अब मेरी बात तो सुन एक मिनट। हाँ हाँ ठीक हाँ, है ठीक। क्रॉस हो जाता है। इसमें क्या मल्टीपल है, जैसे बीडी सिंह की पढ़ेगा तो उसमें होता है कि प्रोटेंडी तो है ही है, साथ में मोनोसियस वाली कंडीशन भी है, तभी हो रहा है, अकेला वो नहीं कर रहा है। यदि वो कंडीशन नहीं होगी तो आप कैसे कर सकते हो? अब चीज है, देख मैं तुमको एक्चुअल में ये पूरी चीज बताता हूँ। अब डाइकोगेमिक है। अब यदि मेल और जो मेल है वो पहले मेच्योर हो रहा है, फीमेल है ही नहीं, मेच्योर ही नहीं हुई, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो एंथर एंथर से जो पोलन वहां से जर्मिनेट हुए वो उस पे तो आएंगे, तो वो होंगे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स पे चले जाएंगे। तो इसकी जो स्टिग्मा है वो इसी, इस पे कोई अदर पोलन आएगा, क्योंकि इसके तो सेम टाइम पे क्या हुए,
मैच्योर ही नहीं हुए, है कि नहीं है? इसके सेम टाइम पे मैच्योर ही नहीं हुए, क्योंकि यहाँ तो जो कंडीशन थी वो प्रोटो एंड्री थी, ये पहले ही मैच्योर हो गए, ये कहीं ये इस पे आए लेकिन फिर भी जर्मिनेट नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कंडीशन थी प्रोटो एंट्री थी, ये मैच्योर ही नहीं थी इसकी फीमेल, तो ये किसी जो स्टिग्मा मैच्योर थी उस पे जाके पोलिनेट हो गए, तो हुआ क्रॉस। अब उल्टा ले लो, कोई दूसरा प्लांट था उस पे ये मैच्योर थे, ये यहाँ आ गए, जब ये रिसेप्टिव हुई स्टिग्मा इसकी मैच्योर हुई तो क्रॉस हो गया। अब चीज है कि यदि होता ही बाइसेक्सुअल फ्लावर तो फिर क्या होता? तो यहाँ कुछ चांस तो हो जाता सेल्फिंग का, कि कुछ ना कुछ ऐसे आते कि भाई कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती जैसे सेल्फ इनकम्प्लिबिलिटी आ जाती, कि इसका इस पर जर्मिनेट ही पोलिनेट ही नहीं हो पाता, तब कोई अलग बात थी। लेकिन पहली कंडीशन तो वही थी कि ये था ही ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर ही नहीं था, यहाँ मोनोसियस थी कंडीशन। तो ये मल्टीपल रीजन है यहाँ पे। बीडी सिंह की बुक पढ़ोगे तो उसमें 4th या 5th पॉइंट दे रखा है बहुत अच्छे से, कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए वहां पे ये मल्टीपल सोर्स काम आते हैं। अब आया समझ में कि नहीं आया अभी भी? आ गया। हेलो, ठीक, अभी हम डिस्कस यही करने वाले थे। तो पहली चीज अपन ने पढ़ी कि यूनिसेक्सुअलिटी होनी जरूरी है। यूनिसेक्सुअलिटी को दूसरा क्या बोलते हैं? डाइक्लाइनी। तो ये क्या होती है कि मेल और फीमेल जो फ्लावर है, हेलो, जैसे हाँ, आवाज आ सर। रही है। या तो मेल होगा या फीमेल होगा। यदि मेल होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? स्टेमिनेट फ्लावर। और यस यदि सर। फीमेल होगा तो उसे पिस्टिलेट, यानी ये Pistillate. प्लांट है, Split. जैसे ये कोई प्लांट है, इस पे यहाँ ये फीमेल है, ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल है, तो ये दोनों कभी साथ नहीं होंगे, एक प्लांट पे अदर डिफरेंट पार्ट पर इनकी लोकेशन होगी। तो ये क्या थी? डाइक्लाइनी कंडीशन या यूनिसेक्सुअलिटी। तो इसके फिर दो टाइप होता है, एक होता है मोनोइसी, मतलब साथ साथ नहीं होना, ये प्लांट वाला इसका है ना बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट के अंदर, ये जो मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया इसका है ना, तो ये कंडीशन को मोनोइसी बोलते हैं, ऐसे प्लांट को मोनोइसियस प्लांट बोलते हैं। किसमें देखते हैं तुमको पता है? वेल नोन एग्जांपल है मैच, ठीक है। मेल पार्ट क्या होता है इसका? टेसल। ऊपर होता है कि नीचे? ऊपर। टेसल ऊपर। ठीक है। और फीमेल क्या होता है? सिल्क। सिल्क। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है कि प्लांट ही अलग अलग होते हैं इनके, इसे डायोसी बोलते हैं। ये चलता नहीं क्या? ये किस में देखने को मिलती है? पपाया। ठीक है। डेट पाम। पूरा प्लांट, हाँ, पपाया, डेट पाम। इसमें पूरा का पूरा प्लांट या तो स्टेमिनेट टाइप का होगा या पिस्टिलेट टाइप का, मींस यानी पिस्टिलेट प्लांट पे पूरे, या तो जो सारे फ्लावर होंगे ये या तो मेल होंगे या सारे फीमेल होंगे, फीमेल। हाँ, या तो मेल या फीमेल। तो ये किस में होता है? पपाया और डेट पाम में। जबकि मेज में ऐसा नहीं होता, फ्लावर की लोकेशन अलग अलग होती है, होते विद इन द प्लांट ही हैं। तो ये होता है, इन दोनों कंडीशन में भी तुमको दिख रहा है सीधा का सीधा कि यहाँ ही क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। सेल्फ तो होने से रहा, क्योंकि मैंने बता दी कि जो ऊपर कंडीशन ही ये डाल दी अपन ने, बस यहाँ सबको पता है कि सेल्फ होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज है वो है डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी में क्या होता है कि जो ये एग्जैक्ट अपोजिट है जो होमोगेमी पढ़ी ना अपन ने, कि मेल और फीमेल क्या होते हैं? साथ साथ मैच्योर होने चाहिए, साथ साथ। यदि जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यदि उसमें फीमेल और मेल साथ साथ मैच्योर नहीं होंगे तो उस बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? क्योंकि वो पोलिनेट करेंगे पर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यदि उसमें ऐसा हो जाता है कि जो पोलन तो मैच्योर होते हैं पर स्टिग्मा होती नहीं, तो वो जाके भी क्या करेंगे? वो पोलन को जर्मिनेशन के लिए स्टिमुलेट ही नहीं मिलेगा, जो उसको मटेरियल चाहिए, शुगर चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी वहां, तो वो जर्मिनेट कैसे होगा? यदि दोनों एक टाइम पे मैच्योर हैं, दोनों तैयार हैं, तभी हो पाएगा।
जबकि इसका उल्टी कंडीशन है डाइकोगेमी। इसमें क्या होता है कि सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे दोनों। अब जब मैच्योर नहीं होंगे, जब कोई पोलन उसी की स्टिग्मा पे जैसे बात कर रहे हैं अपन, वो मैच्योर ही नहीं होगी उसकी स्टिग्मा, चाहे वो अलग लोकेशन पे हो चाहे उसी के अंदर हो, तो क्या करेगा, उसको कोई दूसरा जो आउटर सोर्स है वही पोलिनेट करेगा। तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगी उसके आने की भी। तो यहाँ दो कंडीशन हो जाती है। पहली होती है प्रोटोएंट्री। प्रोटो मतलब फर्स्ट, पहले। यानी पहले, यहाँ हिंदी में पहले लिख लो। एंट्री मेल, यानी मेल फर्स्ट मैच्योर होता है इसमें। एग्जाम्पल वेल नोन मेज। अब देखो, और सेकंड है प्रोटोगाइनी। क्या होता है इसका एग्जाम्पल? पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट। अब ये इसी साल आए थे, आ ही रहे हैं ये, हर साल ही मेज द कॉलम में दे देंगे। प्रोटोगाइनी किसमें होती है? अब इसमें मेरे को पता है क्या बीडी सिंह क्या फुंदन सिंह पढ़े कोई, अब अपन डिग्री में याद कर लेते हैं। अब देखो, मैं ये जो पूछ रही थी, अब यहाँ ये जो मल्टीपल चीजें काम आ रही है कि प्रोटेंट्री तो थी, सॉरी प्रोटेंट्री तो हो ही रही थी, पर प्रोटेटिंग के साथ साथ ये चीज भी तो जरूरी थी। ये नहीं होती तो होता ही क्या, ये फर्स्ट कंडीशन थी। जैसे कोई किसी में बोलते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या चाहिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, तो उसके लिए मोस्ट एसेंशियल चीज कौन सी है, तो अपन उसमें पहली चीज क्या लिखेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर। तो वो चीज यहाँ थी। बाइसेक्सुअल फ्लावर ही नहीं है तो क्या ही क्या सेल्फ पॉलिनेशन। जब अपने लेग्यूम में बात की, जब क्लिस्टो में बात की, जब चेस्मो में बात की, फ्लावर तो सारे के सारे बाइसेक्सुअल थे कि नहीं थे भाई? थे तो सारे के सारे बाइसेक्सुअल ही, यस सर। मेल और फीमेल एक ही में था। तो वो चीज जो तूने पूछी है, शायद मेरे हिसाब से अब डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ मल्टीपल चीजें काम आती है, किसी एक से नहीं होता। ठीक है, यस सर। अब ये डाइकोटोमी समझ में आ गया? हेलो, तो कॉन्ड में प्रोटोएंट्री है और पर्ल मिलेट में प्रोटोगाइनी। हाँ मेज है, इसमें पोटेंट्री कंडीशन होती है, मेल पहले मैच्योर होता है। जो टेशल पार्ट है वो प्रोटोगाइनी होती है पर्ल मिलेट में। और इसके और भी एग्जांपल है, जैसे प्रोटोगाइनी में, सॉरी प्रोटेंडी में सुगर बीट भी दे रखा है। यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो अगली कंडीशन आती है हरकोगेमी। कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं। जैसे ये कोई फ्लावर था, ये उसका फीमेल स्टिग्मा। अब क्या होता है कि ये है तो बाइसेक्सुअल, अब बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पोलिनेशन होना चाहिए। जैसे ल्यूसन की बात कर लें अपन, जो अल्फा अल्फा है आपका, तो उसमें कौन सा पोलिनेशन होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, तो अपन उसकी बात करते हैं कि उसमें क्रॉस पोलिनेशन होता क्यों है। तो इसमें ऐसा कुछ होता है कि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होता है, बट कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं एंथर और स्टिग्मा के बीच में, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन हो नहीं पाता। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि जो स्टिग्मा है ना, उस पर वैक्सिक कोटिंग हो जाती है। इस पे एक मिनट, इस पे वैक्सिक कोट, क्लास में हूँ दीपक यार, थोड़ी देर में करता हूँ ना। ठीक, तो इस पे क्या हो जाती है, वैक्सिक कोटिंग हो जाती है। अब ये यहाँ पे यदि आ भी जाएंगे तो भी क्या होते हैं, जर्मिनेट नहीं हो पाते, यहाँ पोलिनेट कर ही नहीं पाते। तो यहाँ जो कई बार क्या होते हैं, जैसे बी, कोई विजिटर आता है यहाँ पे, जैसे बी आ गई, फ्लावर तो इनका भी वही होता है, लेकिन वो यहाँ आके बैठ जाती है कैसे ना कैसे करके अंदर। अब यदि वो आके बैठ गई यहाँ पे, तो उनके पैरों से क्या हो जाती है, वैक्सी कोटिंग टूट जाती है। अब वो कोई दूसरे फ्लावर पे बैठ के आती है तो उसके साथ साथ वो क्या कर लेती है, पोलन भी ले आती है। मतलब वो बायोटिक फैक्टर वाला बायोटिक पोलिनेशन हो जाता है यहाँ पे, सेल्फ होता ही नहीं, क्रॉस हो जाता है। क्योंकि जब तक वो आती है यहाँ पे, अब ऐसा नहीं है कि 100% ही होता है, इसमें कुछ परसेंट सेल्फ के भी होते हैं, क्योंकि कई बार वो तोड़ती है तो इसके पोलन आके भी यहाँ जर्मिनेट हो जाते हैं। तभी तो मैंने तुम्हें 5% का बोला।
ठीक है, तो ये होती है अर्कोगेमी। तो इसकी जो स्टिग्मा उस पे वैक्सी कोटिंग हो जाती है, उसकी वजह से यदि यहाँ इसके फ्लावर के जो पोलन आ ही रहे थे, यहाँ इस एंथर से यहाँ जो पोलन गिर भी रहे, तो फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहे थे इसकी स्टिग्मा पे, ये पोलिनेट कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि स्टिग्मा पे वैक्सी कोटिंग थी। लेकिन कोई बी विजिटर आई, बस थोड़ा ट्रिपिंग हुई, फिर देन हो गया। ठीक है, अब Yes, देखो sir. मेन आती है वो जिनकी चीजें अपन को बात करनी है, ये तो था, अब चीजें पढ़नी है कि अब आता है एक कंडीशन आती है सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी। पढ़िए Yes, sir. क्या होती है, बताओ फिर मेरे को। तो जो पॉलन होता है वो सेल्फ के स्टिग्मा को नहीं कर पाता, सेल्फ प्लांट के स्टिग्मा को फर्टिलाइज फर्टिलाइज नहीं कर पाता, वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और मेल स्टेरिलिटी, सर पॉलन ही नहीं बनता। पॉलन प्रोड्यूस नहीं प्रोड्यूस नहीं होता कि प्रोड्यूस होता है बट काम का नहीं होता, नॉन नॉन फंक्शनल पॉलन। नॉन self फंक्शनल पॉलन तो सेल्फ incompatibility में इनकम्पैटिबिलिटी में होगा, मेल स्टेरिलिटी में पॉलन ही नहीं बनेगा, एंथर या एंथर अपन कह सकते हैं वो नॉन फंक्शनल बनेगा या रुडिमेंट्री एंथर बनेगा। एंथर का अबॉर्शन हो जाएगा कुछ ऐसा। यस सर। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी में क्या होता है। जैसे कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इसमें मेल और फीमेल दोनों थे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ये कोई फ्लावर है, इससे तंग आ गए तुम फ्लावर से ना, अब यहाँ के जो पोलन थे ना वो इसकी स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहे थे। अब जर्मिनेट नहीं हो पाते, इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन होता है इसी प्लांट का रेस्पॉन्स। अब आगे देखेंगे दो टाइप के होते हैं, कई बार तो ये पहुंच नहीं पाते। सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी बेसिकली होती क्या है, ये इसके पोलन है ना, इसकी खुद के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो पाते, तो वही क्या हो जाता है सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी। लेकिन ये जो पोलन है किसी दूसरे फ्लावर पे, दूसरे प्लांट पे जाके जर्मिनेट हो जाते हैं। तो पोलन तो क्या थे, फंक्शनल। ऐसे तो नहीं है कि अपन बोल सकते हैं कि पोलन नॉन फंक्शनल थे। नॉन फंक्शनल थे तो यहाँ क्यों नहीं हुए फिर, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं हुए, फिर यहाँ भी नहीं होने चाहिए थे, राइट? ये खुद के फ्लावर पे तो नहीं होते, पर अदर प्लांट पे, दूसरे फ्लावर पे ये जाके क्या हो जाते हैं, कॉम्पिटिबल हो जाते हैं, वहां पे फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो वो होती है सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी। अपनी जो फीमेल है उसकी स्टिग्मा है, उसको वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते, पर दूसरे को वो कर सकते हैं। अब देखो ये क्यों होता है, अगला जो जस्ट चैप्टर है ना अपना वो यही है। इसके बहुत टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, जैसे तुमने पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, स्टिमुलेटरी पढ़े हैं कुछ ऐसा। एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, या ब्रॉडली जो होमोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक, ऐसा कुछ। जैसे पहले इसने कोल्ड रूटर ने इसको देखा था, इसके दो सिस्टम दिए थे, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम था, एक अपोजिशनल था कॉम्प्लीमेंट्री को, फिर स्टिमुलेटरी बोला, अपोजिशन को इनहिबिटरी बोला, फिर दो भागों में डिवाइड किया इसको मेजरली, एक हेटेरोमॉर्फिक, एक होमोमॉर्फिक। हेटेरो मींस मतलब फ्लावर की स्ट्रक्चर ही अलग थी, ये पोलन इस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, तो जर्मिनेट काहेगा करता। जैसे पिन और थ्रम पढ़ा है कुछ ऐसा, दो टाइप के फ्लावर याद आए होंगे, वो होता है। और हेटेरो में फिर गेमिटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक आता है। अगला पूरा का पूरा चैप्टर है, वैसे डेफिनेशन समझो बस, आई समझ में? सीधा सा रखो कि खुद के जो यदि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसका खुद का जो पोलन है उसी के स्टिग्मा पे कॉम्पिटिबल नहीं है, मतलब उस पे पोलिनेट नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन दूसरे पे होगा। इट मीन्स वो क्या है, फंक्शनल है ये मेनली। और एक चीज और, ये सबसे बेस्ट होती है क्रॉस पोलिनेशन की मेथड। मतलब सेल्फ पोलिनेशन को रोकना है ना, तो सबसे बेस्ट मेथड है सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी। किस में देखी जाती है, एग्जांपल याद है कुछ? हेलो, एग्जाम्पल नहीं याद। देखो ब्रेसिका स्पीसीज है, उसमें मस्टर्ड, राई, कॉलीफ्लावर, फिर कुछ निकोटियाना, रेडिस, ऐसा कुछ है बहुत। ये एग्जांपल इस बार आया था, ये उसमें मेल स्टेरिलिटी में आया था, सॉरी इसी साल का था। अगला होता है मेल स्टेरिलिटी, ये देखो डिटेल में है अगला चैप्टर, इससे भी बहुत डिटेल में है ये, तो डेफिनेशन पढ़ो बस, बाकी सब कुछ
मेल स्टेरिलिटी क्या हुई? इसमें जो पूरा का पूरा जो मेल पार्टी है ना वही नॉन फंक्शनल है। यदि या तो ये कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर था, मेल पार्ट तो होना जरूरी है, मेल नहीं है तो बाइसेक्सुअल कैसे बोलेंगे, राइट? अब ये क्या, यस तो ये सर। जो एंथर था ना, ये बस दिखावे के लिए था, ये पोलन बना ही नहीं पा रहा था, राइट? अब यदि भूल भरोसे बना भी लिए तो ये नॉन फंक्शनल थे, ये कहीं भी जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पे जाओ या कोई अदर फ्लावर पे जाओ, अदर प्लांट पे जाओ, कहीं भी जाएंगे पर जर्मिनेट नहीं होंगे। वो क्या है? मेल स्टेरिलिटी। मतलब जो इट मींस ऐसा कह सकते हैं कि जो एंथर बन रहे हो क्या है, सॉरी, एंथर से जो पोलन बन रहे हो क्या है? स्टेराइल है। मतलब पूरा का पूरा जो मेल है वही क्या है? स्टेराइल। इट मींस मेल स्टेरिलिटी। आई समझ में? ये तो यस बेसिक सर। चीजें हैं यार। इसके टाइप पढ़े होंगे, 5-6 टाइप के होते हैं, जैसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक, फिर क्या बोलते हैं, CGMS, ट्रांसकेमिकल, हाँ, जीएमएस क्या हो गई, फिर सीएमएस, सीजीएमएस। इनका आया था इस बार एग्जाम्पल, सामने ये दे रखे थे, फिर टीएमएस, फिर वो केमिकल वाली। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और ये था चौथा। ये चारों मेज द कॉलम में थे, इनके एग्जाम्पल दे रखे थे सामने। तो अपन पढ़ेंगे, इसका भी अगला चैप्टर है, उसके जस्ट अगला, मतलब 6 चैप्टर। ठीक है? तो इनका यस तुम्हें सर। सबने पढ़ा होगा, इनका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है मेल स्टेरिलिटी का। यस सर। तो ये हो गया अपना। अब अगली आता है, सेल्फ हो गई, क्रॉस हो गई, फिर कौन सी बची? अब जिनमें सेल्फ, अब ये चीज तो नहीं बतानी होगी, जिनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है वो क्रॉप क्या होती है? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। जिनमें क्रॉस होता है उनमें वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। क्रॉस Pollinated पोलिनेटेड। crop. तो फिर एक और क्रॉप भी होती है, वो कौन सी होती है? ऑफन Often क्रॉस cross पोलिनेटेड, pollinate. तो ओफन किनको बोलते हैं? जिनमें 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन हो। बस, इनमें 5 से 30% तक, 5 to 30, 30% तक इस क्रॉस रेंज, पॉलिनेशन। हाँ, इस रेंज तक यदि क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो वो क्या है? ओफन क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है? यस सर। इसके Yes, sir. एग्जाम्पल ये याद रखना, ये भी आ रखे हैं। बताओ, ये तो जनरल एग्री का सवाल है यार। नहीं बता, 5 एग्जाम्पल थे यार, रटते थे तो। कॉटन में कौन सा होता है? Cotton, cabbage, okra. जी नहीं। Eh? Oh my god. क्या रट के बैठी थी क्या? इतना दुख हो रहा And- बहन को। नहीं नहीं, कि वही बात है कि सब कुछ रट लिया, और वो तो ये बात है कि मतलब तैयारी एंटो की कर रहे हैं शाम को, और सुबह 5 बजे पता पड़े कि नहीं पेपर तो यार जीपीबी का है। तो इतना कुछ ऐसे रिएक्शन दे रही। ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल है, 5-6 रट लेना। अब होता है तो होता है, मेरे से तो चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनमें इस रेंज तक होता है। ओफन की डेफिनेशन क्या होती है? जिनमें 5 से 30% तक क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है? अब चीजें आ जाती है कि साहब कैसे जज करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, मतलब डिटरमिनाइट और डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं इनका, कि मोड ऑफ पोलिनेशन है कैसे? बताओगे कोई मेरे को? कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इसमें 5 से 30% हो रखा था तो आपने ओपन में डाला, इसमें 30 से अबव हो रहा था आपने क्रॉस में कर दिया, यदि 5 से कम, मतलब 5 से कम परसेंट तक सेल्फ पोलिनेशन हो रखा था तो आपने इसमें क्रॉस हो रखा था तो आपने सेल्फ पोलिनेशन की कैटेगरी में डाल दिया। सर जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो मतलब सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में वो सेग्रीगेशन नहीं होता शायद, वहां उस चीज से होमोजाइगोसिटी प्रोजेनी पाती है। देख के अपन, हाँ, होमोजाइगोसिटी, तो वो वहां से शायद रिलेट कर रहा हो ये कि इतना इतना परसेंटेज का हमें रिजल्ट मिल रहे हैं प्रोजेनी में डिफरेंट कैरेक्टर्स का, तो पॉसिबल ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉस पोलिनेटेड या ऑफन क्रॉस पोलिनेट हुआ हो। क्या मॉर्फोलॉजिकल देख के नहीं बता सकते तुम? बहुत डीप में मॉर्फो चला गया सर, भाई। सर हैं? वो
ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड को कैसे अपन मॉर्फोलॉजी से बताएंगे? आपने क्वेश्चन Often ऑफन को- क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए पूछा था। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, नहीं मतलब इसका भी मैं बताऊं। पहले वो पूछा था ना, उस हिसाब से मैंने आंसर सोचा। अच्छा नहीं सही है, देखो मैं बताता हूँ तुमको। नहीं सही चीज़, ऐसा नहीं है कि इसको टोटली गलत बोल सकते हैं। किसी जैसे कोई है, जैसे बाजरा है, बाजरे में भी बताया कौन सा पल्प मिलेट में कौन सा होता है? अ, ये प्रोटोगायनी मैं क्रॉस पॉलिनेशन पूछ पॉलिनेटेड, रहा हूँ, प्रोटोगायनी क्रॉस तो सही है। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का क्रॉस रीजन पूछ रहा हूँ, पॉलिनेशन। प्रोटोगायनी बताना क्रॉस है। प्रोटोगाइनी। हाँ, तो अब जैसे बाजरे की कोई है, जब उस पे होता है तो पूरा का पूरा तुम पार्टी कवर कर दो फीमेल वाला, तो उस पे सीड सेट होएगा क्या? पेपर बैग से या नहीं कुछ से, सर। केज से तो नहीं होगा। इट मीन्स तुम पता लगा सकते हो कि इसमें ऑटोमेटिक तो हुआ नहीं, तो कौन सा पॉलिनेशन होएगा? क्रॉस, ठीक है। यस। राइट। अब तुमको यस सर। ऐसे सेल्फ डिसाइड करना है। जैसे तुम लेग्यूम वाला एग्जांपल ले लो, यही चीज तुम लेग्यूम में कर दो, पर लेग्यूम में तो सीड सेट होएगा। यस तो सर। तुम्हें पता पड़ गया कि नहीं, कोई बाहर से तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर ही नहीं हुआ, इट मीन्स सेल्फ पोलिनेशन हुआ। यस ठीक है। सर। अब रही 5 से 30%, ये होता है इनके सीड सेट पे डिसाइड करने पे या इनके जीन पे। जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव वाला, वो मैं आज तो टाइम हो गया, मैं कल, इससे पहले अपने को भी 10-15 मिनट एक चीज और देखनी है। जैसे भाई ने बताया ना कि जैसे सेल पोलिनेशन होता है तो वो क्या करता है कि सेग्रीगेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही टाइप के तो प्लांट थे, उनका डीएनए तो सेम ही था, जो एलिलिक कंपोजिशन था वो तो सारा का सारा सेम था। इसीलिए जैसे तुम प्योर लाइन जानते हो ना, यस सर। जैसे सेल सर पोलिनेशन है उनमें कभी, एक मिनट। हाँ का भाई, पहले बोल लूँ मैं या कुछ पूछना है तुमको? नहीं मैं बोल देता हूँ, नहीं तो नहीं। भूल जाऊंगा मैं बीच में क्या यस सर। बोल रहा था, वो फ्लो टूट जाता है यार। जैसे ठीक है सर। अब ऐसा होता है, जैसे सेल पोलिनेटेड एक रीजन भी है, जैसे तुमको बताता हूँ। तुमने मतलब सेल पोलिनेटेड में बहुत रेयरली तुमने हाइब्रिड का नाम सुना होगा, राइट? यस सर। कहाँ कहाँ से हो तुम, मेरे को बता सकते हो? मतलब फार्मर वाले बैकग्राउंड से हो, फार्मिंग होती है घर पे या? नहीं सर, मेरे नहीं है। सर मेरे अच्छा, यहाँ होती है सर। क्या क्या मेरे भाई, यहाँ भी होता कौन सी खेती करती, खेती कौन से करते हो? सर बाजरा। है सर, वेजिटेबल। बाजरा, बाजरा में हाइब्रिड लगाते हो? यस सर, लगता है सर बाद में। लगता है। बाजरा के अलावा कुछ बताओगे मेरे को? सर सरसों लगता है। सरसों, सरसों के अलावा कुछ लेग्यूम्स में? लेकिन सर अरहर। अरहर, क्या उसमें हाइब्रिड आता है? सर अरहर में सर आता है सर। मूंग में आता है? पता नहीं सर। अरे यार क्या भाई, अरहर तो ये पीजन पी को ही अरहर बोलते हैं ना? जी सर। यस सर। हाँ, ये तो ओफन वाले केस में आ गई ना, मैं सेल्फ की पूछ रहा हूँ वापिस। देखो सेल पोलिनेशन में हाइब्रिड बहुत रेयरली बने, जैसे वीट और राइस में, आगे पढ़ लोगे तुम चैप्टर में, तो वीट और राइस में बने जो भी ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी का यूज करके चाइना ने बनाए, बाकी नहीं बनते। इनमें अपन प्योर लाइन ही देखते हैं जनरली। जैसे मत जाके बोल देना दुकान पे कि मूंग का हाइब्रिड ले आ। जी सर। तो ये इनमें तो सुनते हैं अपन, जैसे कॉटन हो गया, जो भी क्रॉस पोलिनेटेड है, जैसे बाजरा हो गया, ये जो सोरगम है जो हमारा है, इनमें ये चीजें बहुत है। अब आगे पढ़ेंगे कि इनमें क्यों नहीं बनता। तो इनमें क्या होता है कि सेल्फिंग होती रहती है कंटिन्यूअसली। एक तो बनाना भी बड़ा टिपिकल है, क्योंकि नेचुरली इनकी जो फ्लावर स्ट्रक्चर है वो क्या करती है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करती है, तो बहुत टिपिकल हो जाता है। तो आगे अपन बढ़ेंगे ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में, क्योंकि कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन होता है, कुछ ऐसे जैसे फोटो पीरियड सेंसिटिविटी में, ये टेम्परेचर कुछ ऐसा हो जाता है कि वहां पे मेल पार्ट इनएक्टिव हो जाता है, तो फीमेल ही बचती है फिर। अब बहुत आगे आएगा। तो जो कहने का मतलब ये है, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जो सेल पोलिनेटेड क्रॉप होती है ना, उनमें अपन मेनली क्या करते हैं कि जो प्योर लाइन वेराइटी हैं उनको ग्रो करवाते हैं, मतलब होमोजाइगस टाइप की वेराइटियां। क्योंकि कंटिन्यूअसली सेल्फिंग होगी तो होमोजाइगोसिटी तो बढ़ेगी, क्योंकि एक ही टाइप के प्लांट थे, उनका एलिलिक कंपोजिशन सेम था।
तो होमोजाइगस समझते हो ना, होमोजाइगस, यस होमोजीनस, हेट्रोजीनस। यस सर। होमोजीनस क्या होता है? सर पॉपुलेशन का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। हाँ, जिससे वो एक जैसी दिखे सारी की सारी पॉपुलेशन। जैसे हाइब्रिड के केस में, सॉरी हाँ, F1 के केस में अपन बोलते हैं। F1 केस में बोलते हैं। हम्म। यस तो जो प्योर लाइन होती है वो समझते हो क्या होती है? डेफिनेशन पता है किसी को? सर 7 जनरेशन तक सर सेल्फिंग करवाती है। किस में करवानी है? नहीं सेल्फ या क्रॉस में? सर सेल्फ में। अच्छा, तो उससे क्या होता है फिर? सर क्रॉस में करवाते हैं सर सेल्फ। आपस में क्रॉसिंग करवानी कि सेल्फिंग करानी? पहले डिसाइड करो यार। सर F1 में सर सेल्फिंग करवाते हैं सर। अच्छा, प्योर लाइन की डेफिनेशन नहीं पता तुमको? तो प्योर लाइन की डेफिनेशन जॉनसन ने बोली थी कि, नहीं जॉनसन के वहां पे कल ही पढ़ी है सर। वो आगे तक पढ़ लिया तुमने कुल मिला के? नहीं वो जेनेटिक्स पढ़ रहा था बीडी सिंग्स में, हिस्ट्री वाला चैप्टर। वो वहाँ जेनेटिक्स में कितना कुछ हुआ है तुम्हारे? जेनेटिक्स में क्रोमोसोम एब्रिवेशंस, मतलब क्रोमोसोम चैप्टर एब्रिवेशन चैप्टर हो चुके हैं। अच्छा, तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा फिर प्योर लाइन, है ना? हाँ वो फर्स्ट चैप्टर है ना बीडी सिंह में। जी सर। अच्छा, चलो कोई नहीं। ये वैसे देखो तुम्हारे शायद 10th या 9th चैप्टर में है वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आती तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आना। इसको फर्स्ट टाइम तूने बताया कि ये प्रपोज जॉनसन ने किया था, जो फ्रांस फ्रेंच बीन है, पता है कुछ? जो स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेटेड है। सवाल आ रखा था उसकी प्रिंसेस कुछ प्रिंसेस वैरायटी वैरायटी। थी सीड साइज को लेके। तो यस उसने सर। कुछ सीड में उनके फिनोटिपिक वेरिएशन देखा था, तो बताया था उसने ऐसा कुछ। देखा, अपन डिटेल हो जाएगा आज, तो अपन उसको और कभी पढ़ेंगे। पर मेरा सवाल यही था कि जो सेल प्योर लाइन होती है, नहीं पता? प्योर लाइन वो होमोजाइगस प्लांट की, हाँ होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट की प्रोजेनी। हाँ, जो सिंगल होमोजाइगस प्लांट होता है ना, सेल सिंगल पॉलिनेटेड प्लांट उसकी, हाँ उसकी सिंगल वर्ड प्रोजेनी बोल होती रहा है था प्योर सर मैं। लाइन। हाँ, हम्म। तो उसकी होती है। अब सेल पॉलिनेटेड था तो वहां क्या हो गया? होमोजाइगस, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसमें क्या हो रहा था? सेल्फिंग। मतलब दिखने में, अब यदि यदि कोई भी जैसे पॉपुलेशन है वो सारी दिखने में एक जैसी है, तो वो क्या होती है? होमोजीनस। मतलब जैसे किसी F1 लगा रखा है, जैसे किसी खेत में अपन ने हाइब्रिड लगा रखा है, तो अपन देखते हैं कि उसकी हाइट सिमिलर सी होती है। यदि किसी की हाइट जैसे 2.5 फीट है, 3 फीट है, तो सारों की 2.5-3 फीट होती है। वो जब बाहर से देखता है ना तो उनको तो लगता है कि नहीं सारे एक जैसे हैं, तो वो क्या होगी? एक तरह की होमोजीनस पॉपुलेशन। और होमोजाइगस हेट्रोजाइगस तो पता ही है, अब इसमें तो क्या बताना। यस सर। ये रे, ये था कि सेल पोलिनेशन से क्या होता है कि होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, और क्रॉस पोलिनेशन से क्या बढ़ती है? हेट्रोजाइगोसिटी। अब एक चीज बीडी सिंह में दे रखी है कि अब मेरे को कोई बताएगा कि सेल पोलिनेशन से क्या होता है? रेपिडली होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। रीजन तुम्हें बता दिया क्यों। अब अगली क्लास में अपन पता भी लेंगे कि जो कितने परसेंट बचती है। जैसे तुमने वैसे पता होगा, फॉर्मूला भी आ रखा है वो 50, 75, फिर कितनी होती है ये 87, 87.5। फिर होती है 93.7, 93 शायद, फिर 96, 98 ऐसा कुछ होता है। यस मतलब 6 सर। से 7 जनरेशन तक ऑलमोस्ट वो 99% हो जाता है। इसके फॉर्मूले याद है कुछ तुमको ऐसे? 2n यस माइनस सर। वन, ये पेपर में आ रखे हैं ऐसे। यस ये सर ये। यहाँ जनरेशन लगाते हो तो ये डाटा भी आ जाते हैं। जैसे एक्चुअल में अपन निकालना भी सीख लेंगे सीधा। ये था, ये हेट्रोजाइगोसिटी का था। जैसे ये डोमिनेंट एलील का निकालना था तो इससे निकाल सकते हैं अपन, डोमिनेंट या रिसेसिव जो होमोजाइगोट है, और इसका ऐसे निकाल सकते हैं। ये आ रखे हैं तुम्हारे पेपर में। ये अपन आगे क्लास में ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, तो देखो याद हो तो ठीक है, पर इनसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ये बतानी थी मेरे को, कहाँ से कहाँ चला गया मैं। तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। अब दूसरी चीज़ है कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज होती है ना, वो हाईली होमोजाइगस होती है, पर ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो नहीं करती।
ये बहुत रेयरली हेटेरोसिस शो करती है, मतलब बहुत कम हेटेरोसिस शो करती है। मेरे को चीज ये समझानी है, कोई बता देगा इस लाइन का मतलब? कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो नहीं करती और और हाँ हाँ, कंसिडरेबल हेटेरोसिस शो करती है, थोड़ा बहुत, बहुत कम। वैसे हेटेरोसिस मेजरली कौन शो करता है, सेल्फ पॉलिनेटेड या क्रॉस? क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस। क्रॉस क्यों? पॉलिनेटेड रीजन? सर, वेरिएशंस ऑफ फिर से रीजन नहीं पता, पर हेटेरोसिस क्या होती है? F1 में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स, प्रियोरिटी मतलब ऑफ F1 है जो। सुपीरियरिटी ऑफ F1 है। हाँ, जैसे इसको ऐसे रिकॉम्बिनेशन। समझ सकते हैं, जैसे ये कोई एक वैरायटी थी ए और ये थी बी, ठीक है। यदि इसकी यील्ड थी 50 क्विंटल, जैसे वीट की थी, इसकी थी 60। अब जो इनकी प्रोजनी बनी ना, F1 बना, यदि उसकी यील्ड जैसे ये चीज यदि 65 है, तो इसने यील्ड के कंपेयर में क्या करी अपने प्लांट से, दोनों पेरेंट्स सुपीरियरिटी शो करी, यस करी सर, कि नहीं करी? तो ये क्या था? यस सर, यील्ड का हेटेरोसिस था। हेटेरोसिस लग्जेरियंस दोनों पढ़ते हो, यदि वो कैनोपी के अंदर कुछ ऐसा शो कर रहा है तो वो क्या होता है? लग्जेरियंस। तो दो टाइप के इनमें सल ने बताया था, फिर वो पावर आया था, एक पॉजिटिव हेटेरोसिस, नेगेटिव हेटेरोसिस, ऐसा कुछ तुम पढ़ लोगे, वैसे कुछ नहीं। तो ये चीज है। तो हेटेरोसिस देखो, हेटेरोसिस होने के लिए क्या चाहिए? जेनेटिक डाइवर्स चाहिए पेरेंट्स। अब सेल्फ पॉलिनेटेड में क्या होते हैं? होमोजाइगोट्स, मतलब ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, मतलब एक जैसे दिखने में, मैंने तुम्हें प्योर लाइन में बताया ही था, है कि नहीं है? क्योंकि अब यस सर। इनमें क्या होता है कि जैसे सारे पेरेंट्स है वो होमो, क्या हो गया, होमोजीनियस टाइप के ही होते हैं, उनकी पूरी की पूरी प्रोजनी एक जैसे ही दिखती है। तभी तो अपन क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हाइब्रिड बनाने में दिक्कत होती है, तो इसमें हमेशा अपन जो होमोजाइगस वैरायटियां रिलीज करते हैं, ऐसी ब्रीडिंग मेथड यूज करते हैं जिनसे होमोजाइगस वैरायटियां बनती है। चलो अपन ऐसे समझते हैं इसको। दूसरी चीज हेटेरोसिस समझ ली। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इनब्रीडिंग क्या होता है फर्स्ट अपन सारा कुछ समझ लेंगे, पहले दोनों का मतलब समझते हैं, डिटेल में ऐसे ही जा रहे हैं फालतू में। इनब्रीडिंग क्या होती है? नहीं पता? सर, सेम वेराइटी हाँ, सेम वैरायटी में क्रॉस करवाना सर, ज्यादा समय तक। अच्छा, तो उससे क्या होगा भाई? इनब्रीडिंग सर, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें उसी प्लांट का ही अपन मतलब सेम प्लांट के अंदर अपन करा रहे हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग में क्या होता है, रिलेटेड इंडिविजुअल या फिर रिलेटेड फैमिली अपन बोल सकते हैं, उसमें जो अगर रिसेंटली हाँ रिलेटेड हो एंसेस्ट्री में, राइट? एंसेस्ट्री है सिमिलरिटी उनमें होनी अगर चाहिए। कराएं, हाँ, उनमें अगर कराएं तो वो इनब्रीडिंग आ जाती है। जैसे ओपन इनब्रीडिंग हाफ डिप्रेशन आ जाता है कि सबमेटिंग, इनब्रीडिंग आ जाती है? क्रॉस पॉलिनेशन में इनब्रीडिंग कराने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, मतलब यील्ड या फिर कैरेक्टर्स कम आ जाते हैं। हाँ, ये भाई ने सही बताया, जो भी बताया। समझ में आया किसी को? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर समझाना नहीं पड़ेगा। तो इनब्रीडिंग सर डिप्रेशन पर क्या हो जाता है हाँ बोलो।